पहले काम क्या है वो तो बताओ, कैसे करना है वो कोड, कब तक देना है ये मेरे को? जितना जल्दी दे सकता है उतना जल्दी दे दे। हम्म ठीक है। तो बेसिकली ये है, पहले फ्लो समझा देता हूँ। ये एडमिन एक ही रहेगा, बट यहाँ पे जिसको भी हम लोग लाइसेंस बेचेंगे उसका लोगो चेंज हो जाएगा, और मेन्यू बेस्ड ऑन दैट जो भी रोल रहेगा उसके हिसाब से ये मेन्यू चेंज होगा, कंडीशन है। ठीक है। तो अभी अभी जो ध्रुव तुझे काम करना है वो बेसिकली रूट वाले का करना है, मतलब ऑन का एक्टिव का काम करना है, उसके प्रोवाइडर का नहीं। ठीक है। तो अभी ऑन का एक्टिव में हमारा प्रोवाइडर ऐड करना है। अगर अभी मान के चलो कि फ्रेश एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए और एक भी प्रोवाइडर नहीं है, तो उस केस में ये चारों कार्ड्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक भी प्रोवाइडर नहीं है। लिस्ट भी ब्लैंक आएगा। क्या आएगा उसमें? ऐड न्यू प्रोवाइडर और इनवाइट प्रोवाइडर। ठीक है। ऐड न्यू प्रोवाइडर सिर्फ वही हो सकता है जिसका ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है। नहीं सॉरी, कोई भी हो सकता है, लाइक जिसका ईमेल आईडी डिटेल्स हमारे पास है वो भी, और अगर कोई डायरेक्टली ऑन का एडमिन को कांटेक्ट करके अपना वो कोई मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो देता है उसको भी। ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सपोज उसने फोन पे बात कर लिया या नहीं भी किया, उसने एक मैसेज डाल दिया, मेल डाल दिया इसके ऐप को, और कहा कि मुझे प्रोवाइडर बनना है। तो वहां से हम लोग यहाँ से उसको इनवाइट प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे तो उसको वो लिंक जाएगा और वहां से वो फॉर्म फिलअप करेगा और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। ये तो हुआ कि जब हम नया प्रोवाइडर ऐड करेंगे तब, और जब ऐड करेंगे हम यहाँ से जिसका ईमेल आईडी और फोन नंबर सब कुछ हमारे पास है, उस केस में यहाँ पे जब तो क्लिक करेगा तो ये फॉर्म्स है जिसमें प्रोवाइडर का नाम होगा। फॉर एग्जांपल रनर्स एकेडमी, तो रनर्स एकेडमी वो अपना नाम लिखेगा। प्रोवाइडर का मेन पर्सन कौन है, किसको एडमिन बनाना है बेसिकली, जो भी, क्योंकि वही प्रोवाइडर वही बनेगा ना जो जो मेन आदमी होगा, तो उसका नाम होना चाहिए। हम लोग इसको इसकी साइट भी लॉन्च करके दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि runnersacademy.com, runnersacademy.onkaactive.com ऐसे भी हो सकता है, या रनर्स एकेडमी आर ए डॉट, या रनर्स रनर्स डॉट कुछ भी, मतलब एक मान के चल सब डोमेन हम उसको दे रहे हैं, वो यहाँ पे डालेगा। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये सब डोमेन का वैलिडेशन है, सेम सब डोमेन हम किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मिलता जुलता सब डोमेन भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी उसका जो वेबसाइट है ये जयानगर जगुआर, तो इसका सब डोमेन क्या होगा हमारा? जेजेएस। अब अगर कोई आता है, जेजेएस मीन्स जयानगर जगुआर, अगर उसने लिखा जेजेएस, ठीक है, कोई दूसरा आया वो उसने अपना प्रोवाइडर का नाम लिख दिया जेपी नगर एकेडमी, ठीक है, तो वो जेजेएस डोमेन नहीं ले सकता है। ठीक है। मेरे हाँ यहाँ ठीक, पे बहुत तगड़ा वैलिडेशन है, इसलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना। आ जाइए। इसमें मतलब क्या ड्रॉप डाउन रहेगा कि कैसा नहीं नहीं रहेगा? नहीं, जब भी वो एंटर करेगा, सर्वर साइड वैलिडेशन है वो। अच्छा, तो वैल्यू कहाँ से आएगी मुझे प्रोवाइडर की? सब सब डोमेन का डेटा कहाँ से मिलेगा मुझे? डीबी से आएगा तेरा, अगर कोई एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी। अगर तो नहीं है तो जो भी लिखेगा वो फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे हम लोग जीमेल का अकाउंट बनाते हैं ना, तो मैंने लिख हाँ दिया हाँ दीपक डॉट कुमार, लेकिन दीपक डॉट कुमार जरूरी तो नहीं कि मुझे मिल जाए, तो वो क्या करता है, तुमको हिंट देता है कि ये अवेलेबल नहीं है, तुम चाहो तो यो यूज कर सकते हो। तो वैसे हिंट भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि जो भी जितने भी लेंथ का ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे जेजेएस मैंने कहा 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स अगर सिमिलर उसको कहीं पे भी मिल जाता है स्ट्रिंग में, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये काले वैलिडेशन बहुत तगड़ा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉजिक लिखना है। काले ले जाओ। समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। ध्रुव कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैं ये सब डोमेन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला, बाद में लगाऊंगा। अच्छा ठीक है। मतलब लेकिन ये क्रिटिकल है यार।
सब समझ बना गया मेरे को क्या करना हम्म। है। अभी स्टार्टिंग 2-3 के बाद लिए में नहीं एक, जरूरत नहीं है, हाँ हाँ लेकिन बाद में, हाँ बाद में इसको तगड़ा वैलिडेशन डालना है। हाँ, वो तो करेंगे हम लोग। ठीक है। एड्रेस, एड्रेस तेरा एक लाइन में सब कुछ हो सकता है। फुल एड्रेस भी हो सकता है, शॉर्ट एड्रेस भी हो सकता है किसी ने इंडिया लिख दिया तो वो भी एड्रेस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। अगर वो पूरा का पूरा फ्लैट वो शॉप नंबर सब कुछ डाल दिया तो वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। कंट्री कोड सब कुछ यहीं पे है, कोई हाँ अलग से जो हम ड्रॉप डाउन डालेगा नहीं वो, करेंगे। और उसने ब्लैंक छोड़ दिया तो अलाउड नहीं है ऐसा। हाँ, ब्लैंक छोड़ेगा तो अलाउड नहीं है। कुछ एटलीस्ट भी उसको कंट्री डालेगा का तो। नाम तो डालना ही डालना है। हाँ ठीक है। मगर कंट्री का नाम नहीं डाला तो क्या होगा? कंट्री का नाम नहीं डाला तो भी चलेगा, उसके सिटी से हम लोग कैप्चर कर लेंगे। मैं उधर ABCD डाल दूँ तो? हाँ, ABCD डालोगे तो फिर वो ये जब आएगा अपने पास ना वैलिडेशन होने के लिए, बेसिकली ये तो हम लोग भरेंगे ऑन का एडमिन वाले। सिमिलरली अगर वो इनवाइट पे जाएगा और उसने ABCD डाला तो यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, वो हमारे पास आते ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अरे अच्छा, ध्रुव रुको, वेट करो या क्या करो? ध्रुव। वेट करो शायद, मेरे को लगता है कुछ काम होगा। डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो ध्रुव। क्या हो गया यार? अरे उसका नेटवर्क इशू आ रहा है। मैसेज किया क्या? हम्म, तो तब तक तेरा वाला कर लूँ क्या? हाँ तो कर लेना मेरा वाला। ठीक है। रुक जा, अबे हम मीटिंग में ही। हेलो। हाँ ध्रुव। अरे यार नेटवर्क चला गया। अच्छा ठीक है, मोबाइल से कनेक्टेड है क्या?
अरे नहीं, मेरे मम्मी ने वाईफाई का स्विच बंद कर दिया। ओके, ठीक है। तो गलती से। एड्रेस में क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑन का एक्टिव में ना एड्रेस एबीसी वो लोग डाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ओके, हाँ। क्योंकि वो मतलब उनको पता है कि क्या रखना है। आ, आगे एड्रेस वाला आगे मैं बताता हूँ क्या क्या क्या, क्या कैसे होगा उसका। ओके। सिमिलरली कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ई कॉमर्स और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बेसिकली हमारा एक्टिविटी और ई कॉमर्स हमारा शॉप्स है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों चूज कर सकते हैं, या फिर कोई एक को भी चूज कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि वो अपना एक प्रोवाइडर बनाना चाहते हैं बट अभी कुछ डालना नहीं चाह रहे हैं, वो बस बना करके रखना चाह रहे हैं, तो वो नहीं भी मतलब वो चूज कर चलेगा सकते हैं। नहीं क्या? उसका फील्ड तो जाता रहेगा ना, नेट हाँ, वैल्यूज तो जाएगी ना। यहाँ से वैल्यू क्या भेजोगे, मतलब अगर सेलेक्ट नहीं किया तो तुम उसको क्या भेजोगे? ब्लैंक ही भेज देंगे और क्या। ब्लैंक ही भेजेगा, ठीक है। बाद में वो अपडेट कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। जैसे ही सबमिट किया, सबमिट करने पे उसका डेटा यहाँ पे उसको दिख जाएगा। दिखने अच्छा। के बाद बाय डिफॉल्ट वो सस्पेंडेड ही रहेगा, एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे उसको, ठीक है। अच्छा, हाँ। हम्म, उसका उसके पीछे पर्पस ये है कि हम इसलिए उसको रख रहे हैं कि मान के चल कि किसी का हमने डाल दिया, वो अभी इंटरेस्टेड है, उसने बोला बट उसने ये टाइमलाइन दिया है कि अभी हमको टाइम लगेगा, और हमने प्रोवाइडर बना के रखा बट उसका वेबसाइट और बाकी ऐप वैप बनाने में हो सकता है हम लोगों को टाइम लग जाए। सो टिल द टाइम जब तक वो रेडी नहीं होता है तब तक वो लोकल। सस्पेंडेड स्टेट में रहेगा, ठीक है। जैसे ही सब कुछ उसका रेडी हो गया, ठीक है, एक्टिवेट का बटन मतलब एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और वो पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, डालेगा वैसे एक्टिव नहीं होएगा? नहीं, कहीं पे भी अगर हम कुछ भी नया फर्स्ट ऐड टाइम कर से रहे तो हैं तो एक्टिव नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं प्रोवाइडर, एक्टिविटी, रोल्स, इन सब में अगर कोई भी ऐड कर रहा है तो वो डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं हो रहा है वो रोल, वो सारी चीजें, ओके। ठीक है। दोबारा उसको क्लिक करने पे एक्टिवेट कर रहा है। ओके। उसके पीछे दो तीन रीजन है। पहला रीजन प्रोवाइडर्स के लिए कि हम उसका डेटा हो सकता है दोबारा रीवेरीफाई करें, पहला रीजन। दूसरा रीजन हो सकता है कि उसके ऐप और एडमिन और उसका वेबसाइट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाए, दैट इज अ सेकंड रीजन। सो ये दो रीजन की वजह से हम लोग अभी उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो जैसे ही सब कुछ रेडी हो जाएगा हम यहाँ से सिर्फ एक्टिवेट क्लिक करेंगे और उसका वेबसाइट सब कुछ लॉन्च, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे उसका उस इस लिस्ट में उसको प्रोवाइडर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर और लोकेशन। लोकेशन बेसिकली दैट पर्टिकुलर पर्सन का मल्टीपल लोकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख, मुंबई, मुंबई रनर्स नबी मुंबई में भी है, मुंबई में भी है, और महाराष्ट्र उसका रीजन है, पुणे में भी हो सकता है। अगर उसने इंडिया लिख दिया तो ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा, ग्लोबल, ओ, ठीक मगर है। वो तो फील्ड है ही ना, रजिस्टर के वक्त तो डाल ही सकता है ना। हाँ कॉमा डाल सकता सेपरेट। है, हाँ डाल सकता है वो। बट यहाँ पे अगर तू यहाँ पे जाएगा ना तो यहाँ पे अभी तू एड्रेस में सिर्फ एक ही जगह देख रहा है, हाँ। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन हम लोग नहीं मांग रहे, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो डालेगा वही लोकेशन में आएगा ना? वही अब डायरेक्टली वही लोकेशन आएगा, सिर्फ उसमें सिटी और स्टेट दिखाएंगे। हाँ, मगर तुमने ऐसा एक ही फील्ड रखा है, उसको बाइफरकेट कैसे करोगे? क्यों, यहाँ पे एक बात बता, यहाँ पे मैंने लिखा मुंबई, नवी मुंबई, कॉमा दे करके, कॉमा पुणे, हाँ। तो ये सारी चीजें हमारे पास डेटाबेस से आ जाएगी ना कि ये सारे कौन से स्टेट का है। और महाराष्ट्र इंडिया लिख दो तो इंडिया डेफिनेटली, और ये सारी चीजें कहाँ से आ रही, वो फिल्टर होके आ जाएगा अपना। ऐसे कैसे आ जाएगा? अरे तो अरे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के बजाय वो दे देना, चेक बॉक्स। ड्रॉप नहीं चाहिए ना यार, उन लोगों को मल्टीपल क्लिक नहीं चाहिए, मैंने भी ये सजेस्ट किया था। अरे चेक मगर, बॉक्स, चेक बॉक्स। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैंने सपोज मेरा घर का एड्रेस डाल दिया बहुत बड़ा, और उसमें लास्ट में मुंबई डाला या चेन्नई डाला, कुछ भी डाल दिया, हाँ, तो कैसे, मतलब आप बाइफरकेट कैसे करोगे लोकेशन? उस बड़ा नाम में से उसमें से उसका छाटोगे कैसे? टेबल में से सिटी निकालना पड़ेगा ना, अरे यार, ये तो फिर। तो लॉजिक ये ही, बिजनेस लॉजिक है ए- वहां पे। तो यार एड्रेस हटा के यहाँ पे लोकेशन कर देना, एड्रेस क्यों कर रहा है?
अरे भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने डिजाइन भी वही दिया था, क्लाइंट को नहीं चाहिए वो लोकेशन, मैंने लिखा था बट उसने कहा नहीं मुझे एड्रेस चाहिए, और एड्रेस एक ही लाइन में आएगा। कुछ चीजों पे वो स्ट्रिक्ट हो गया है। हम्म। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिर अब सीन मगर ऐसा ऐसा उठता है ना, वो स्ट्राइक कैसे करेगा, किस बेस पे, समझ रहा है? हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वही है कि मैंने उससे बोला था कि लोकेशन डालने के लिए, बट उसने मना कर दिया सीधा। मैंने तो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, स्टेट, सिटी सब कुछ डालने के लिए, पिन कोड तक डालने के लिए बोला था, बट वो मना कर दिया। ठीक है। ठीक है, देखते हैं, इस पे सोचते हैं थोड़ा। हम्म। अभी टाइमिंग उसको ऐसा डेवलप कर देगा और क्या। हाँ जरूर। अभी ऐसे ही हाँ अभी जैसा आ रहा है वैसे ही दिखाऊंगा और क्या, क्योंकि फिर वो एक्सट्रैक्ट करने का लॉजिक बहुत अलग हो जाता है फिर वो तो, हम्म, वो पूरा सेपरेट लॉजिक ही लिखना पड़ेगा, जैसे एंटर अभी सब डोमेन, वो अभी भी एक। अभी अभी के लिए उसमें से सिर्फ सिटी निकाल करके डाल सकता है। नहीं, तू नहीं समझ रहा है, वो स्ट्रैक कैसे करेगा? उसको मैं बोल रहा हूँ अभी टाइमिंग इसका वो कर दे डेवलपमेंट, हम्म। बाद में एक्सट्रैक्शन का देख। अच्छा तो ठीक है, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मोहित को बोल दूंगा कि यहाँ से जो भी डेटा जाएगा एड्रेस में, ठीक है, हम्म, डीबी में वो फिल्टर कर सकता है। नहीं, तो फिल्टर नहीं मार पाएगा, वो कर सकता है, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ। हाँ। करने को वो भी कर सकता है, ध्रुव भी कर सकता है, पर हम्म। सीन क्या होगा, अभी जैसे तूने मान लिया कंट्री इंडिया लिया, ठीक है। हम्म। अभी इंडिया में कितना लोकेशन डाला है तूने, वो इंडिया में कितने लोकेशन एग्जिस्ट करते हैं, और तेरे को एक डेटाबेस में मेंटेन करना पड़ेगा नहीं एक नहीं, सुन सुन, यही यही चीज तो मैं बता रहा हूँ। अगर उसने इंडिया लिख दिया या यूनाइटेड स्टेट लिख दिया या यूएई लिख दिया, तो वो पूरे कंट्री के लिए हो जाएगा। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, चलो अभी मान ले तूने ये जैसे यूएस का कैलिफोर्निया डाल दिया उसने, ठीक हम्म। है। हम्म। तो अभी ना उसको कैसे पता चलेगा कैलिफोर्निया एक सिटी है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा पर्टिकुलर यूएस की कंट्री में जाके जो लिस्ट होता है ना सिटी का, हम्म। वो एक जगह एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर वहां से मैच करके निकालना पड़ेगा। ध्रुव करेक्ट? हाँ राइट। हम्म। ठीक है। तो तो समझ रहे? एक काम कर सकता है कि मोहित को बोल कि, मतलब मोहित को ही बोलना पड़ेगा कि डेटाबेस में अभी फिलहाल इंडिया के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो इंडिया के जितने भी सिटीज हैं और स्टेट है, वो पूरा का पूरा अपने उसमें कहीं ना कहीं एक कॉलम बना करके डाल दे। हाँ, ऐसा कर सकता है अभी टाइमिंग। टाइम बिंग यही एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है। पर फिर भी उसमें ऐसा फंसेगा कि अगर उसने 3 4 डाला तो सब कॉमा सेपरेटेड रहेगा, कैसा रहेगा, स्पेस रहेगा हाँ सिर्फ? कॉमा सेपरेटेड रहेगा। अगर उसने अच्छा। 3 4 डाल दिया, 2 भी डाल दिया, तो कॉमा सब, इसलिए तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाया कि नवी मुंबई तुम्हारा एक अलग है, मुंबई अलग है। तो हाँ, तब वो निकल सकता है अगर ऐसा उसने किया तो। हाँ ध्रुव। देखना पड़ेगा, और इसका डेटाबेस में एंट्री, अरे यार ये तो ठीक है, देखते हैं चलो, क्योंकि वो एक कैसे जाएगा वो भी एक सोचना है। हम्म। नवी मुंबई कैसा जाएगा, नवी मुंबई का एक एंट्री गिरेगा क्या डेटाबेस, फिर नहीं मुंबई हाँ का। तीनों मतलब एक। मैंने ये एग्जांपल दिया, मुझे नहीं पता कि नवी मुंबई एक सिटी है और मुंबई एक सिटी है, या दोनों एक ही सिटी है, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मान के चल अब कि यहाँ पे मुंबई और पुणे है, तो मुंबई और पुणे दो अलग अलग सिटी है महाराष्ट्र के। हाँ वो सही है। हाँ। तो अभी मग- यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड में एड्रेस आएगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, और जो स्टेट होगा उसका 2 कैरेक्टर जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो नंबर प्लेट का होता है ना, के अभी तो एम स्टेट एच। स्टेट स्टेट का अभी तो 2 कैरेक्टर बोल रहा, तो फिर उसको पूरा पूरा लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा मोहित को अरे डेटाबेस हाँ इसके लिए ना, मोहित को इसके लिए पता है। मैं एक बात बोलूँ क्या, हम्म। उधर एक कंट्रोल आता है, एक कोई हम्म। तो भी एक सर्च कंट्रोल आता है, पता है, एक क्रॉस आता है लास्ट में, आप हम्म। सर्च करो, वो फिर वो उधर जाके चिपक जाता है, वो सर्च करो उधर जाके चिपक, पता है एक कंट्रोल है वैसा, ऑटो कंप्लीट वाला। ऑटो कंप्लीट, और फिर आप, फिर उसके बाद अगर आपने सर्च किया और उसको ऐड किया तो ऑटोमेटिकली वो सर्च बॉक्स में जाके ऐड हो जाता है, फिर वो क्रॉस का साइन के साथ है फिर ना? क्रॉस का साइन आता है, वो कंट्रोल का नाम क्या है, वैसा कंट्रोल डालना हाँ हाँ, पड़ेगा। ऑटो कंप्लीट का वो चिप वाला दिखा रहा था रोल में, वही वाला ना। मैं ध्यान रो, नहीं, रोल देखना पे पड़ेगा। जब क्लिक कर हाँ, रहा था तो एडमिन सेलेक्ट कर रहा था, प्रोवाइडर एडमिन सेलेक्ट कर रहा था। तो वैसा चलेगा तेरे को तो वैसा कर दे। नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ तुम लोकेशन डाल सकते हो, एड्रेस कैसे डालोगे फिर?
उसमें सिर्फ तुम लोकेशन डाल सकते हो, और वो स्ट्रिक्ट है इस मैटर पे कि हमको वहां पे लोकेशन का फील्ड अलग से नहीं डालना है। चलेगा, चलो ना देखते हैं। अबे बेसिकली फोन पे रुक। सुन बेसिकली क्या है कि इसमें यहाँ से जो भी आ रहा है ना, वो उसका आईपी एड्रेस से उसका सारा सिटी विटी हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि उसने जयनगर जगुआर में जाकर के या उनका एडमिन में जाकर के लॉगिन किया, तो लॉगिन करते ही उसका सारा सिटी और स्टेट सब कुछ, पिन कोड सब कुछ हम लोग ले रहे हैं। तो ये डेटाबेस में ही है ऑलरेडी। तो तू ले रहा हो ठीक है, बट हाँ। क्या पता जैसे मैं मुंबई का हूँ हम्म। तो मैं दिल्ली का सिटी यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ तो। हाँ, तो दिल्ली का, हाँ वो हो सकता है, बट वही है कि एड्रेस में चिप वाला काम नहीं करेगा जहां तक मैं जानता हूँ। हम्म, मतलब मैं कहूंगा कि जब डेमो देंगे ना, तो तुम लोग उसको इंसिस्ट करो, चेंजेस पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के, हम्म, तुम लोग बताओगे ना टेक्निकली कि क्या प्रॉब्लम आएगा, तो वो मान जाएगा, हम्म, क्योंकि बंदा टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल नहीं है वो। ठीक है, ठीक उससे है। बात करेंगे और क्या। हाँ, डेमो के टाइम में तुम लोग बोलो कि यहाँ पे एड्रेस में अगर हम फुल डालेंगे और उसको फिर उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लिखना पड़ेगा और अननेसेसरी का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आप लोकेशन करके एक फील्ड ऐड कर दो, मत दो कंट्री वगैरह, लोकेशन करके ऐड कर दो, और वहां पे चिप में डालते चले जाएंगे, उस बेसिस पे हम यहाँ पे दिखा देंगे। हम्म, ठीक है। एड्रेस में जो डालना है वो एड्रेस डाले, हाँ लोकेशन उसको जो डालना है वो डाले चिप के हिसाब से। हाँ, तो ये सजेशन तुम डेमो के टाइम में, प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग इतना ऑलरेडी डिले हो चुके हैं कि हम उससे कोई सजेशन ले भी नहीं सकते आज के डेट में। ठीक है। हम्म, तो यहाँ ये वाला पार्ट समझ में आया। अब आते हैं अपडेट पे। तो सपोज इसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अपडेट करना है, तो सेम यही पॉपअप खुलेगा, बट वो डेटा प्रीफिल्ड होगा और जाकर के वो अपडेट कर सकता है। हाँ वो समझ गया। ठीक है। रिमूव करेगा तो इमीडिएटली ये प्रोवाइडर रिमूव हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट रिमूव होगा ना। सॉफ्ट रिमूव, वही आर्काइव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो रिमूव करेगा, इसका एडमिन एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, वेबसाइट एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, इसका मोबाइल ऐप सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। तू तेरा वहां पे यूआरएल डालने से ऐप लॉन्च हो जाएगा, इसे कैसे? तूने अभी हाँ ये, बोला। हाँ वो है। जैसे ही तू एक्टिवेट किया ना, जैसे ही हम एक्टिवेट किए, तो ये सब डोमेन से हम लोग ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि सब डोमेन पे जाकर के पूरी की पूरी साइट वहां जाके होस्ट हो जाएगी, उसके लिए एडमिन और उसका वेबसाइट सब कुछ। हम्म, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे होगा मेरे को ये देखना है। हाँ, ये अभी हुआ नहीं है, अभी हम लोग उस फेज में है। अभी फर्स्ट फेज में इसको मैनुअल कर रहे हैं, सेकेंड या थर्ड फेज में ये जाएगा ऐसे। तभी मैं बोल रहा हूँ ये टोटल 7 फेजेस हैं, तो बहुत काम है इसमें अभी। अभी फर्स्ट फेज अच्छा। में क्या है कि सब डोमेन जो भी डालेगा हम लोग मैनुअली उसका डेटा मतलब अपलोड करेंगे फाइल। बट सेकेंड या थर्ड फेज में, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड फेज में, ये सारा कुछ अपना कंट्रोल पैनल जो डोमेन का और होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है ना, हम्म, बेसिकली होस्टिंग का, वहां से एफटीपी वगैरह सब कुछ जनरेट होकर के ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, अपने को कुछ नहीं करना है। हम्म, ठीक है, इसलिए उसको लोगो का ऑप्शन, मेन्यू चेंज करने का ऑप्शन सब कुछ दे रहे हैं, पूरा का पूरा ये सीएमएस है। ठीक है, बस वो पेज नहीं बना सकता है इसके अंदर, कि जैसे अपने अपने हिसाब से पेज डिजाइन नहीं कर पाएगा वो, उसके लिए उसको डेवलपर की हेल्प चाहिए, और उसके लिए उसको सीआर रेज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जितने पेजेस बने हुए हैं, उतने सारे पेजेस उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर के उसके सब डोमेन में चले जाएंगे। सिमिलरली मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल हो जाएगा। मोबाइल ऐप का कोई दूसरा टीम होगा ना, तुम ही हो? सब हम ही है भैया, कोई दूसरा नहीं है। तभी तो मुझे मोबाइल ऐप किसमें कर रहे रिएक्ट नेटिव हो? अच्छा। पूरा का पूरा रिएक्ट में है। ये भी रिएक्ट आ गया रिएक्ट तो में ही है ना? रिएक्ट नेटिव आ जाएगा। तभी मैंने वो दोनों तीन तीन मैंने कोर्स खरीदे थे,
तीनों के तीनों मैंने भेज दिया तुम लोगों को। और अभी बेचारा पीयूष अकेले फंसा हुआ है। पीयूष देख रहा है मोबाइल ऐप वाला, उसको एक बंदा और देना है मुझे। ठीक है, तभी मैंने इंद्रेश को बोला था कि इंद्रेश तू पीयूष के साथ चला जा और ध्रुव को मैं एडमिन में रखूंगा। चलो कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये अब पेज हो गया। हाँ, तो रिमूव वाला समझ गया कि रिमूव पे क्लिक किए तो ऑटोमेटिकली उसका सारा सब कुछ रिमूव, सॉफ्ट रिमूव, हाँ, वेबसाइट सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, कुछ भी दिखेगा नहीं उस केस में। सस्पेंड करेंगे तो उसका एडमिन सस्पेंड होगा, बट वेबसाइट शायद सस्पेंड नहीं होगा। ये लॉजिक अभी क्लाइंट से कंफर्म करना है मुझे, अभी क्लियर नहीं है वो। अगर यहाँ से सस्पेंड करते हैं तो प्रोवाइडर का एडमिन सिर्फ सस्पेंड है, वेबसाइट और ऐप चलेगा। ठीक है, ओके ओके। चलो सॉर्टिंग इन सब में है, सिर्फ एक्शन बटन में सॉर्टिंग नहीं होगा। सर्च किसी भी कीवर्ड से कर सकता है इन चारों में, एक्शन के कीवर्ड पे सर्च नहीं है। पेजिनेशन वगैरह बेसिकली ये डिजाइन थोड़ा चेंज है, यहाँ पे आएगा, नीचे में यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और वो CSV डाउनलोड कर सकता है पूरे इसका, तो जो कि उसने रोल पे ऑलरेडी किया हुआ, तो तुम लोग चाहो तो उसका हेल्प उसने बड़ा अच्छा किया है कि जितना तुम सर्च करोगे उतना ही डाउनलोड होगा, तो वो सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे भी। मतलब जो तेरे को विजुअल है उस टाइम पे वही डाउनलोड होगा ना? हाँ हाँ, सपोज उसने सर्च किया जयनगर और जयनगर में 4 डेटा ही है और तुमने यहाँ से डाउनलोड किया तो सिर्फ 4 ही डेटा डाउनलोड होगा। अगर पूरा का पूरा तुम डाउनलोड कर रहे हो तो फिल्टर हटा दो, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका दूसरा इंपॉर्टेंट लॉजिक पे। अब वैसा बंदा जिसका ईमेल आईडी और फोन नंबर हमारे पास नहीं है, ना तो डेटाबेस में ना ही अपने पर्सनल कांटेक्ट में, बट वो बंदा मैसेज से, व्हाट्सएप से या पर्सनली मीट करके उसने भेज दिया कि मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके बिजनेस के लिए, तो जस्ट मुझे प्रोवाइडर बना दो, तो उसका बस ईमेल आईडी है। ऑन दैट केस इनवाइट प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे और उससे हम ईमेल आईडी, उसका ईमेल आईडी डालेंगे और नोट्स डालेंगे, इनविटेशन नोट्स। तुम अपना कस्टम भी बना सकते हो। यहाँ पे चूज टेम्पलेट है, इस पे तुम क्लिक करोगे तो 4-5 तरह का इनविटेशन नोट्स ऑलरेडी टेम्पलेट में पड़ा हुआ है। किसी एक को सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका कंटेंट पेस्ट हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन करना है सेंड रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, जैसे ही तुमने सेंड किया ये नया का नया पेज उसके पास लिंक में चला जाएगा। और ये जैसे ये दिख रहा है ना यूनिक कोड होता है, वैसा ही ऑनका active.com/ और इस तरह का यूनिक कोड से जाएगा ये साइन अप। और इसका एक वैलिडेशन ये है कि दिस इज एक्टिवेट ओनली फॉर 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स के अंदर उसने फॉर्म भर करके भेज दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर 48 आवर्स से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसको ये लिंक खुलेगा नहीं। ठीक है, जिसमें जो मेजर काम है वो ये यूआरएल का है। यूआरएल स्टैटिक मतलब डायनामिकली जनरेट होगा यूनिक कोड के साथ। ठीक है, सेम चीज है इसमें, बस एक चीज नहीं है ईमेल आईडी, क्योंकि ऑलरेडी उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे हम भेज रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे भी एड्रेस का वही सेम फंडा है। सब डोमेन भी हमको वो दिखाएगा, अगर वो JJS लिखा और JJS ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो उसको एंटर नहीं करने देगा। और ऑल आर मैंडेटरी फील्ड, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंडेटरी नहीं है, इसमें ये दोनों मैंडेटरी नहीं है बस। ठीक है, ओके। अब जैसे ही उसने रजिस्टर पे क्लिक किया तो अपने फर्स्ट पेज पे आएगा और उसको यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए देगा। अब मान के चल कि किसी ने इस तरह का डेटा डाल दिया है, gm@gm.gm और मोबाइल नंबर भी इनकरेक्ट है या इस तरह का डेटा डाल दिया है, तो इस तरह के डेटा को हम लोग यहाँ से मतलब एक्टिवेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, आइदर हम लोग उसको मेल से पूछेंगे, भैया ईमेल तो खैर गलत नहीं होगा, मोबाइल नंबर और ये सारी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। अगर इन चारों में से एक भी फील्ड उसका सही नहीं है तो पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे जो यहाँ का सपोर्ट टीम है वो मेल करके
या फोन नंबर अगर सही है तो फोन नंबर से उसको फोन करके कंफर्म करेगा कि भैया आपका ये इन्फॉर्मेशन गलत है, आप उसको करेक्ट करो। अगर वो करेक्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं से वो रिमूव कर देगा उसको, तो फिर वो कभी भी प्रोवाइडर नहीं बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे सॉफ्ट रिमूव नहीं है, यहाँ पे परमानेंट रिमूव है। ऐसे डेटा को हम लोग स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बता। नहीं नहीं अभी। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर वाले पैनल पे। अब हमारे पास 10 है टोटल प्रोवाइडर, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर जो लॉग्ड इन यूजर है उसको जो एक्सेस है उसका। मान के चलो कि मैंने 4 प्रोवाइडर का यहाँ पे डेटा देखा, उस 4 प्रोवाइडर में उस पर्टिकुलर प्रोवाइडर का कितना एक्टिव यूजर है, मंथली, ईयरली, सॉरी मंथली, हाँ ईयरली, वीकली, 3 तरह का यहाँ पे तुम्हारा वो काउंट दिखेगा, वो एडमिन सेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मंथली उसका एक्टिव यूजर कितना है, मान के चल कि पिछले मंथ में उसका था अराउंड 3600। ठीक है, अभी इस मंथ में 6200 है, तो ऑलमोस्ट 98% या 100% हाइक है। तो ये ग्रीन कलर का एरो आइकन ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही 98 मतलब 75 प्लस 100 प्लस होगा टिल 100%, तो ये एरो आइकन ग्रीन वाला आ जाएगा। अगर 25% से मतलब 26% से 74% तक रहेगा तो ये ऑरेंज आएगा। ये यहाँ पे गलत है, ये ऑरेंज का कलर है। और 25% से बिलो रेड होगा। ठीक है, ये क्लिकेबल बटन नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, क्लिकेबल बटन नहीं है। अच्छा हाँ। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे दिखाएगा कि डेटा किस बेस पे है, मंथली है, ईयरली है या वीकली है। मंथली, ईयरली एंड वीकली, यही 3 डेटा है। इसका डिजाइन रेडी है? पूरा रेडी है भाई, तो कल से स्टार्ट कर सकता है काम। एक्चुअली मनीष ने ऑलरेडी किया हुआ है काम, बट उसने चेक इन नहीं किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि तू फ्रेश ले ले पूरा। अरे काम किया है तो फिर से। अरे अभी वो भैया कब तक वापस आएगा, वो गणपति मना रहा है, तो पिछले 2 हफ्ते से काम नहीं कर रहा है वो। कभी उसकी दादी हॉस्पिटल में है, कभी उसके पापा को कोरोना हो गया था तो वो बोल रहा है हॉस्पिटल में, और साला हम डेली व्हाट्सएप पे उसका अपडेट देख रहे हैं, वो गणपति मना रहा है बैठ के। तो ऐसे मतलब ठीक है, भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं कि काम छोड़ करके, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो तो फिर खत्म करो उसको। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता हूँ, ऑलरेडी 4 लोग मेरे बोलने से जा चुके हैं, और मैं बोलूंगा तो फिर लोग छोड़ ही देंगे। अभी लक्ष्मीश का भी सीन वैसा ही चल रहा है, उसको मैंने सुना दिया था, वो भी गांव गया हुआ है बिना लैपटॉप लेके, तो उसकी वजह से बाकी का काम रुका हुआ है। मुझे सीरियस बंदा चाहिए, ऐसे ऐसे बंदे नहीं चाहिए। बहुत अच्छे फ्रेंड्स है सारे, लेकिन भाई प्रोफेशनल है तो मैं पैसे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है फ्री में काम नहीं करवा रहा किसी से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है कस्टमर रेटिंग। कस्टमर रेटिंग में अगर रेटिंग है तभी दिखेगा, अगर रेटिंग नहीं है तो ये नॉर्मल जो ग्रे कलर वाला होता है ना, ब्लैंक वाला, वैसा दिखेगा। और अगर रेटिंग है तो कितने लोगों ने रेटिंग दिया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका अपना लॉग्ड इन यूजर्स के बेस पे होगा। ये एक्टिव यूजर का फंडा अलग है। एक्टिव यूजर वही है जो किसी एक्टिविटी में इनरोल किए। ठीक है, नॉन एक्टिव यूजर्स वैसे हैं जो किसी भी एक्टिविटी में इनरोल नहीं किए बट उनका लॉगिन आईडी है डेटाबेस में। हो सकता है वो शॉपिंग कर रहे हो बट किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो दो तरह का यूजर कहाँ दिखेगा? अभी आएंगे, अभी उसका अच्छा हाँ यूजर तो टोटल एक्टिव यूजर। हाँ, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है टोटल एक्टिव यूजर। एक्टिव यूजर वही है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है विथ, उसने कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम को एटलीस्ट एक बार परचेज कर लिया है। दिस ऑल आर द एक्टिव यूजर्स। ठीक है, इनएक्ट, और जो ये वाला जो दिख रहा है ये वैसे लोग हैं जिनका लॉगिन है बट वो ना तो प्रोग्राम किसी प्रोग्राम में ऐड हुए हैं
हाँ, बट वो हो सकता है शॉपिंग के थ्रू कोई टी शर्ट खरीद रहे हो या कोई बुक्स खरीद रहा हो या सप्लीमेंट खरीद रहा हो या कुछ भी खरीद रहा हो, वैसे यूजर्स हैं तो उनकी भी रेटिंग्स आ सकती है। ठीक है, और ये रेटिंग किसी पर्टिकुलर चीज का नहीं है, ये रेटिंग ओवरऑल रेटिंग है, जिसमें उसका प्रोग्राम का हो सकता है, शॉप्स का हो सकता है, वेबसाइट की रेटिंग हो सकता है वो मोबाइल ऐप पे रेटिंग डाल रहा हो, वो सारी रेटिंग्स हो सकती हैं इसकी। तो इसका कैलकुलेशन अभी नहीं करेगा तो चलेगा, वो मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डेटा दिखाना अभी इतना इजी नहीं है। ठीक है। हेलो दीपक, हाँ अरे मेरा तो कल एक्सप्लेन करेगा तो चलेगा? हाँ हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कल मतलब मॉर्निंग में भी चल जाएगा, एक्चुअली मेरा नहीं यार, अपॉइंटमेंट है। मेरा अभी एक्चुअली ऑफिस का काम आ गया है, जनरली मैं हाँ फ्री तो रहता हूँ। कितने बजे, तू कितने बजे कल फ्री रहेगा बता दे। कल शाम में ही हो पाऊंगा मैं। हाँ चलेगा ना, कल वैसे भी मैं ऑफ ले रहा हूँ। क्या ठीक है। बात है, क्यों भाई ऑफ? अरे प्रोजेक्ट साला चालू, हरामी आदमी है। चालू होते ही ऑफ लेना चालू। क्या किया आज साले अबे उसने? अभी पूरा उसने दिन तो बिल्ड किया, मीटिंग में रहता। उसने, अरे हाँ रे बिल्ड किया ही नहीं, दिन भर मीटिंग सेट करके बैठा रहता है। मैं बोला पहले मेरे को बिल्ड तो कर। हम्म। ऐसा पागलपंती जैसा काम है, मतलब नो डाउट बोलता ना, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉइड 8 है अपना, डे डे पे क्या बोलते हैं, डेवऑप्स पे पूरा हम लोग ने वो डाला है, हम्म एजोर पे क्या बोलते हैं, बाद में अपना डॉट नेट कोर है, हम्म हम्म। टेस्टिंग फ्रेमवर्क से हैं, अच्छे अच्छे हैं, हम्म। लॉजिक भी सही है, पर यही है ना कि अभी कुछ बिलिंग किया ही नहीं है, तो मैं बोला अभी बिलिंग करे बिना कि ये काम करवा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो चलेगा। तेरा तेरा वाला अभी पेज रेडी भी नहीं है इंद्रेश, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कल के मेरे लिए भी को, चलेगा। तो हाँ कल में देना, तो कल मेरे को अगर ऑफ दिया था लेना तो मैं रिएक्ट पढ़ लूंगा पहले मैं थोड़ा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं भी वो रिएक्ट कल पढ़ता हूँ, मगर मेरे को ये क्रेडेंशियल भेज दो ना एक बार। मैं पीयूष को तूने बोल जो देता हूँ, अभी मैसेज कर तूने देगा। जो क्रेडेंशियल वाला दिया है दीपक, उसमें हम्म क्या है, पूरा मतलब एग्जाम्पल के साथ भी है क्या? उसमें यार ट्यूटोरियल है, अब उसमें एग्जाम्पल है नहीं है, वो नहीं है, मतलब बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन कोई अगर एपीआई वगैरह कोई तुझे ब्रांच? लिखना है ना तो उसके लिए तो बेस्ट पर्सन इज पीयूष। वो बता देगा कि कैसे लिखते हैं, और कैसे ये अमन से भी ले सकता है हेल्प, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। लक्ष्मी तुझे अभी हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ऑफिस टाइमिंग थोड़ा बड़ा ऑड है, और मनीष भी आई डोंट थिंक सो कि वो हेल्प कर पाएगा अभी, तो अभी पीयूष बेस्ट है, फर्स्ट टाइम कांटेक्ट, वो कभी भी रेडी हो जाएगा अगर उसके पास टाइम होगा तो। अमन बताएगा, लेकिन अमन दिमाग खाएगा बहुत ज्यादा, मैं पहले बता दे रहा। अमन से क्या लेना देना मेरे को, तो पीयूष है ना। हाँ, पीयूष बता देगा। हम्म, ज्वाइन करेगा मुझे बोल दे, मैं भी आ जाता हूँ। हाँ, तो उसके ठीक है। पास जूम का सारा क्रेडेंशियल मैंने दे रखा है, तो वो मीटिंग सेट करके तुम लोगों के साथ बात कर लेगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। मगर वो पीयूष का आईडी और पीयूष को पूछ के आईडी दे दे मेरे को, तो वो कैसे? मैं करवा देता हूँ, मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ, कर देगा वो, या तुम लोग भी करोगे तो अभी दे देगा वो। हाँ नहीं, अभी नहीं, अभी रात के 11, 11:30। अच्छा ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है, ये वाला कंप्लीट कर दो, फिर कॉल रोकते हैं, क्योंकि हो गया सारा सारा खत्म हो गया। तो हम्म, इसमें क्या है कि इसमें मैंने जैसे बोला कि अगर नया लॉन्च कर रहा है तो ये कोई प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन अगर मान के चल कि 4 महीने बाद हमारे पास 10 प्रोवाइडर आ गए, तो उस 10 प्रोवाइडर में से मुझे ऑप्शन है, मतलब मैं उनका एक्टिव का सुपर एडमिन हूँ, मुझे ऑप्शन है कि मैं कौन से 4 को देखूं, तो वो मैं जाकर के सेटिंग्स में जाकर के चेंज कर सकता हूँ कि उस 10 में से कौन से 4 को रखना है, और जिसको भी मैं चेक बॉक्स करूंगा वही 4 आएंगे। अगर मोर देन 4 को मैंने चेक किया तो वो अलर्ट अलर्ट मैसेज थ्रो कर देगा कि आप मोर देन 4 आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जीरो भी हो सकता है, मतलब अगर हम नहीं चाहें, हम ये चाहते हैं कि ये एरिया फालतू का मेरा ले रहा है और ये पूरा टेबल हम ऊपर मूव कर दें, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा और ये टेबल ऊपर मूव हो जाएगा, पूरा ये बटन के साथ ऊपर। ठीक है, तो ये सेटिंग वाला पेज अभी नहीं बना है फिलहाल, अभी ये 4 कार्ड्स है। ठीक है, ठीक है, तो समझ इसमें गई। इसमें कोई अब इस पूरे फ्लो में कोई कंफ्यूजन है तो बता दे। नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी मैं समझ गया कि ये प्रोवाइडर का डेटा डाल के उसको फेच करके डिटेल दिखाना चलेगा, ये समझ गया मुझे। हम्म अभी बीच रास्ते में कब कोडिंग कर दे और कुछ इशू आए तो मैं पूछ लूंगा।
ठीक है, इसमें ज्यादा फॉर्म नहीं है, इसमें एक फॉर्म ये है, सिमिलर फॉर्म तुम्हारा इनवाइट प्रोवाइडर का है, ठीक है, ये पूरा और रिएक्ट में बना है ना? पूरा का और पूरा नो, रिएक्ट में है, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। है। और एक ये फॉर्म है, तो दो फॉर्म और एक ये फॉर्म, मतलब दो नहीं, एक, उन दोनों को कंबाइन कर दो तो एक फॉर्म, और ये एक फॉर्म, दो फॉर्म है, और ये बाकी का डेटा बाइंड करना है, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, और एक्टिवेट सस्पेंड वाला तो तुम लोगों को लॉजिक देखना पड़ेगा। हाँ वो ठीक है, वो देख। ठीक है, ठीक है। और चलो, थैंक यू। ठीक है कल इंद्रेश, मैं क्या बोलता हूँ अपना, हाँ मैं पीयूष को बता दे, मैं मेल अभी डाल दे। मैसेज कर देता हूँ। हाँ, और कल मैं तू तेरे को भी कॉल करता हूँ ध्रुव। हाँ चलेगा। मैं तो घर पे, मैं तो फ्री ही हूँ अभी मैं। तेरा हाँ, नहीं ज्वाइन हुआ प्रोजेक्ट? हाँ मैंने आज उसको पिंग किया था, बोल मेरे को बोला कि वेट वेट टिल आई सेंड यू वन पर्सन टू ज्वाइन फॉर द ज्वाइनिंग, ऐसा करके भेजा था उसने। चल चल। मतलब वेट करो जब तक मैं एक बंदा तुझे असाइन अरे ना कोई रिकॉर्डिंग कर रहा, रिकॉर्डिंग स्टॉप मान लो भाई। मैं ही कर रहा हूँ।